तो गाइस कोडी रोड्स के टीएनटी टाइटल को वैकेट करने के बाद कोडी रोड्स हुए कोविड-19 पॉजिटिव। एम्बर मून के डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद टीज हुआ एईडब्ल्यू में एम्बर मून का डेब्यू। रे फिनिक्स के ब्रूटल इंजरी के बाद रे फिनिक्स ने कंफर्म किया उनके रिटर्न स्टेटस। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे ने कंफर्म किया फॉरबिडन डोर में उनका पॉसिबल डेब्यू। और गाइस विल ऑस्प्रे ने क्या कहा एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मनीगा। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप एईडब्ल्यू से रिलेटेड और भी न्यूज और अपडेट जानना चाहते गए तो गाइज आप सभी मेरे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मेनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते गए। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस बात करते हैं फॉर्मर एईडब्ल्यू टीएनटी चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। यार बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा एईडब्ल्यू ओरिजिनली बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर कोडी रोड्स वर्सेस सैमी गुवारा टीएनटी चैंपियनशिप कराने वाली थी। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू रेसलिंग ने इस मैच को कैंसिल करके कोडी रोड्स को हटाकर डस्टिन रोड्स को इस मैच में डाला था। और गाइस कोडी रोड्स ने बिना कुछ कहे टाइटल को वैकेट कर दिया। और गाइस कोडी के टाइटल को वैकेट करने के बाद अब यही कोडी रोड्स के टाइटल को वैकेट करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही गई। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि कोडी रोड्स के मेडिकल इशू के कारण कोडी रोड्स ने टीएनटी टाइटल को वैकेट किया है। और गाइस कोडी रोड्स के फैमिली के अंदर किसी मेंबर को कोविड-19 पॉजिटिव हो चुका है। और गाइस कोडी के फैमिली में कोविड-19 एक्सपोजर होने के बाद कोडी रोड्स और उनकी वाइफ ब्रैंडी रोड्स इन दोनों ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। और गाइस कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स घर से बाहर नहीं निकल रहे गए। और गाइस जब तक कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के कोविड-19 के रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आते गए तब तक कोडी और ब्रैंडी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और गाइस इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी गए कि इस हफ्ते भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें कोडी रोड्स देखने को ना मिले। गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स के कोविड-19 के रिपोर्ट क्या आते गए ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइस बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार थंडर रोजा की। यार बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की तो गाइस थंडर रोजा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को लेकर बात की गई। जहां पर थंडर रोजा के इस इंटरव्यू के अंदर थंडर रोजा ने फाइनली रिवील किया है कि वो एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर किन रेसलर्स का डेब्यू देखना चाहती गए। और गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री के वो कौन से रेसलर हैं जिनको थंडर रोजा एईडब्ल्यू में फेस करना चाहती गए। और गाइस यहाँ पर थंडर रोजा ने बताया है कि थंडर रोजा डब्ल्यूडब्ल्यू के जिन रेसलर्स को एईडब्ल्यू में देखना चाहती गई वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी वुमेन चैंपियन एम्बर मून है। और गाइस यहाँ पर थंडर रोजा ने बताया है कि एम्बर मून उनके लोकल एरिया में बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन मानी जाती गई। और गाइस एम्बर मून ने बहुत से रेसलर्स को ट्रेन किया है। और गाइस थंडर रोजा को अच्छे से पता है कि एम्बर मून कितनी बेहतरीन सुपरस्टार है। और गाइस एम्बर मून के डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद थंडर रोजा एम्बर मून को एईडब्ल्यू में देखना चाहते गए। और गाइस वो एईडब्ल्यू में एम्बर मून को फेस करना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर एम्बर मून के साथ साथ थंडर रोजा ने डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी यूके सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म का भी नाम लिया है। और गाइस यहाँ पर थंडर रोजा ने बताया है कि थंडर रोजा टोनी स्टॉर्म को भी एईडब्ल्यू पर देखना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर थंडर रोजा को लगता है कि अगर एईडब्ल्यू टोनी स्टॉर्म और एम्बर मून इन दोनों को एईडब्ल्यू में साइन करते गए तो गाइस एईडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। गाइस मैं थंडर रोजा की इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइस मैं भी इन दोनों सुपरस्टार्स को एईडब्ल्यू में देखना चाहता हूं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन रे फिनिक्स की। यार बात करें यहाँ पर रे फिनिक्स की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर रे फिनिक्स को ब्रूटल इंजरी हो चुकी गई। और गाइस रे फिनिक्स के ब्रूटल आर्म इंजरी के बाद रे फिनिक्स काफी लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू पर अपीयर नहीं होंगे। बट गाइस यही अब रे फिनिक्स ने फाइनली सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंजरी को लेकर ट्वीट किया है। जहां पर रे फिनिक्स ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि रे फिनिक्स को सीरियस इंजरी हो चुकी गई। बट गाइस
यहाँ पर रे फिनिक्स ने फैंस को प्रॉमिस किया है कि रे फिनिक्स बहुत ही जल्द उनकी वापसी करेंगे। और गाइस जब रे फिनिक्स AEW पर उनकी वापसी करेंगे तो गाइस फैंस को रे फिनिक्स का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा। और गाइस रे फिनिक्स के AEW में रिटर्न के अंदर फैंस को रे फिनिक्स का एकदम ही बिल्कुल नया प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और गाइस रे फिनिक्स इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि AEW में उनका अगला वर्जन कैसा होगा। वेल गाइस मैं भी इस चीज को देखना चाहता हूं कि AEW में रे फिनिक्स के कैरेक्टर को कितना चेंज किया जाता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन द एरियल असेसन विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तो गाइस इस हफ्ते विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर NJPW के पार्टनर प्रमोशंस को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने फाइनली रिवील किया है कि क्या वो फॉरबिडन डोर से एंटर होके AEW या फिर इंपैक्ट रेसलिंग पर डेब्यू करने वाले गए। वेल गाइस जैसा कि आपको पता होगा AEW, इंपैक्ट रेसलिंग, ROH और NJPW के पार्टनरशिप के बाद इन सभी कंपनी के रेसलर एक दूसरे की कंपनी पर फॉरबिडन डोर से एंटर हो रहे गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत से फैंस AEW के अंदर विल ऑस्प्रे को देखना चाहते गए। और गाइस यही अब विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि विल ऑस्प्रे का AEW या फिर इंपैक्ट रेसलिंग इन दोनों कंपनी में आने का इंटरेस्ट बिल्कुल ही जीरो है। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने बताया है कि विल ऑस्प्रे को फॉरबिडन डोर में एंटर होने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइस विल ऑस्प्रे NJPW के बाहर किसी भी कंपनी पर शो अप नहीं होना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर NJPW के फॉरबिडन डोर के अंदर जो भी बड़ी कंपनी पार्टनरशिप में है विल ऑस्प्रे उन कंपनी में जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए, क्योंकि गाइस विल ऑस्प्रे का मेन फोकस उनकी होम प्रमोशन NJPW है। और गाइस विल ऑस्प्रे NJPW के साथ लॉयल रह के NJPW को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाना चाहते गए, ना कि फॉरबिडन डोर से दूसरे कंपनी में जाके उन कंपनी के रेसलर्स को फेस करना चाहते गए। वेल गाइस मैं ऑस्प्रे के इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि NJPW को ऑस्प्रे जैसे बड़े रेसलर को AEW या फिर इंपैक्ट रेसलिंग इन दोनों में से किसी भी कंपनी पर भेजना चाहिए। बट गाइस आप ऑस्प्रे को AEW या फिर इंपैक्ट रेसलिंग इन दोनों में से किसी कंपनी पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।